टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अगर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग सोशल मीडिया, अगर तुम सोशल मीडिया को कैसे हर कोई हैंडल कर रहा है और यूज़ कर रहा है, लेकिन इसका जो सही तरह से टाइम जो होती है, इसको मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, माने किया जाने के लिए, माने जाने के बाद सबसे ज़्यादा आउटपुट आएगा। देखिए, सोशल मीडिया में सिर्फ तीनों कैटेगरी का माने आदमी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। पहला जो है वो प्रोफेशनल, जो कुछ काम कर रहा है उसके साथ साथ सोशल मीडिया के थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता है, और किसी न किसी से कम्युनिकेशन के लिए, इसको कम्युनिकेशन की पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। सेकंड कैटेगरी में आते हैं जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो इसको थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करता है, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत कुछ लर्निंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा, ये प्लेटफॉर्म को सबसे ज़्यादा जो बेस्ट यूटिलाइज माने एजुकेशन गेन करने के लिए इसको यूज़ में लाया जाता है। लेकिन जो थर्ड वाला कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर आती है जो डिजिटल क्रिएटर होती है, जो सोशल मीडिया के अंदर थोड़ी बहुत चैनल, माने सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब चैनल हो या फिर फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, जो इसको हर चीज़ को मोनेटाइजेशन करने के बाद इस यहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर रहा है। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरी का आदमी को तुमको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर दिखाई देगा, और ये तीनों कैटेगरी का आदमी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर है। लेकिन जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि ड्यूरिंग एकेडमिक लाइफ, ठीक है, तुम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे, माने सही डायरेक्शन से, माने सही तरीके से कैसे मैनेज करोगे। देखिए, पहली बात, जब तुम सोशल मीडिया सुबह सुबह मत ओपन कर देना। मैं भी पहले ओपन करता था, क्योंकि देखता था कि अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह या फिर कुछ और चीज़ आ गया, अपडेट आ गया, तो उसको मैं सबसे पहले देखूं। या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो सोशल मीडिया के लिए टाइम मैंने देखा है, ठीक है, बहुत सारे मुझे पता है, बहुत सारे आदमियों को, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि सुबह से लेके शाम तक पूरी दिन स्क्रॉल ही करने लगता है। देखिए, तुम स्क्रॉल कर सकते हो, अपना अपना चॉइस है, लेकिन मैं जो मुद्दे की बात बता रहा हूँ, क्यों एक आदमी स्क्रॉल करता है। स्क्रॉल सिर्फ उसी आदमी करता है जिसके पास अपने आप को कंट्रोल नहीं होती है, जिसके पास खाली टाइम है, वो स्क्रॉल कर रहा है और वो करता जाएगा। ठीक है, लेकिन स्क्रॉल करने से करते करते जो चीज़ होती है, मेरा हम लोग का जो दिमाग का फंक्शन है ना, ठीक है, इस दिमाग के फंक्शन के अंदर डोपामिन नाम के एक हार्मोन रिलीज होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है कि आदमी एक के बाद और भी 15 सेकंड के अंदर आजकल तो रील्स वीडियो आ गया है। ठीक है, तो जिसको स्क्रॉल करते करते 15 सेकंड निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा लगता है आदमी बहुत सारा एग्जॉस्ट भी फील करता है। ठीक है, और इतना एग्जॉस्ट फील करेगा कि उसको लगभग 8 से 10 बजे के आसपास ही नींद आने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी सब को सही तरह से मैनेजमेंट, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, जैसे ही तुम नींद से जागो, देख सकते हो सोशल मीडिया को ओपन कर सकते हो। ओपन लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ओपन कर सकते हो। जो जो माने नोटिफिकेशन आ चुका है उसको तुम तुरंत रिप्लाई कर दो। ठीक है, ये चीज़ कौन करता है, ये जो काम है ये किसके लिए है, ये उसी के लिए है जो प्रोफेशनली, यानी जो प्रोफेशन किसी ना किसी प्रोफेशन के अंदर है। ठीक है, वो ये क्या करती है मैं तुमको बता रहा हूँ। सुबह उठते हैं, अपने फ़ोन को चेक करते हैं, जो जो चीज़ मैसेज के अंदर आई है। ठीक है, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है बंदा, तो वो क्या करती है कि उसको रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऑन द स्पॉट वो अपनी प्रोफेशनल रिलेटेड काम जो जो चीज़ होती है वो उसको रिप्लाई कर देता है। लेकिन उसके बाद आती है कोई डिजिटल क्रिएटर हैं। ठीक है, डिजिटल की क्रिएटर क्या करती है, सुबह उठ के टाइप कर दिया गुड मॉर्निंग, ऐसा कर देता है। ठीक है, और उसके उसके लिए वो करना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद आती है एकेडमिक वाले बंदे को सुबह सुबह फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, कुछ भी चीज़ हो या फिर यूट्यूब हो, ओपन नहीं करना है। लगभग दिन का आधा टाइम तो मैंने 50%, यानी 12 बजे से पहले ओपन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, अब वो सुनो।
जैसे कि अगर तुम सुबह सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुम ओपन कर दिए, तो तुम्हारा जो दिमाग है ना, सब सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा माने एनर्जी के साथ, बहुत हाईली इंटेंसिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी होना, माने रेडी होके अपने आप को तैयार करके रखती है, ठीक है। और उसी टाइप के अंदर तुम अगर कुछ गार्बेज, मैं उसको गार्बेज ही बोलता हूँ, गार्बेज अगर तुम दिमाग के अंदर दोगे, ठीक है, तो गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट। बात ऐसा है कि जब तुम ऐसा करोगे, उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा जो दिमाग है ना, जिसका अगर जैसे कि नज़दीकी क्लास 10 के बहुत सारे स्टूडेंट को क्या हो रहा है, माने एग्ज़ाम आ रही है, ठीक है, लगभग 100 दिनों की बात है, उसके बाद एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम के लिए अभी अभी को क्या कर रहा है कि उसको लगता है कि पूरे दिन तो किसी से पढ़ा नहीं, बोई की यानी किताब की जो पत्ते हैं वो भी नहीं देखा है, लेकिन आप उसको लगता है कि टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आना है, और उसके साथ साथ वो चाहती है कि थोड़ी बहुत सोशल मीडिया से कुछ ज्ञान गेन कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता है वो मैं बता रहा हूँ कि एडुकेशन जो चीज़ है ना, ये बहुत कंसिस्टेंसी वाला काम होती है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है, जैसे कि मैंने बहुत सारे मेरे बैचमेट भी हैं, ठीक है, वो लोग पढ़ते नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं किया, लेकिन वो लोग कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट 3 महीनों के अंदर कैसे ला पाऊँ। तो 3 महीने के अंदर आउटपुट लाने के लिए भी बहुत सारा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता था मेरे टाइम, और करते थे, ठीक है। और इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था कि जब कोई बंदा क्लास 10 के अंदर है या फिर क्लास 12 के अंदर है, तो वो लगभग दिन के लगभग 8 से 10 घंटे नॉन स्टॉप कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई के अंदर इनरोल रहता था अपने टाइम के अंदर। लेकिन अब आ गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसी की वजह से क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिजी इन द फील्ड ऑफ सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब एंड फेसबुक। दे थॉट दैट दे विल गेट माने यूनिक कंटेंट फ्रॉम देयर, बट डेफिनेटली दे विल नेवर गेट दैट काइंड ऑफ थिंग from YouTube and social media like platform. So what he will do, definitely he have to follow your own textbooks, okay, but the point is textbooks is coming, I will tell it and later on, okay। तो मैंने जो चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए एक एकेडमिक वाले बंदे के लिए, जो बंदा एकेडमिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, जो पढ़ाई कर रहा है, अपनी एडुकेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ वो जो माने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो सुबह सुबह नहीं ओपन करना नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे ही शाम हो जाएगा, उसके टाइम यानी जैसे ही कि 6 PM के बाद तुम अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करो, और कुछ चीज़ तुमको अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ देखना चाहिए तो तुम देख सकते हो उसके बाद, लेकिन पूरा का दिन का जो 90% टाइम होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफलाइन में रहना। मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। अगर तुमने माने ऑफलाइन नहीं रखा, खुद को ऑफलाइन नहीं रखे हो, तो ऐसा होगा कि तुम बहुत कुछ पढ़ लोगे, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में एनरोल भी हो जाओगे, चला भी जाओगे, लेकिन ऐसा होगा कि तुमको कुछ याद नहीं रह रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आने लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम तुमको अपने आप को ऑफलाइन में अंदर रखना है, ठीक है। 3 महीने की बात है, उसके बाद रिज़ल्ट के बाद 3 महीने मिल जाती है, उस 3 महीने के अंदर तुम कुछ भी देख सकते हो, ठीक है, सोशल मीडिया कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुमको जेक्सपो देना है, ठीक है, अगर तुम जेक्सपो देना चाहते हो तो तुमको फेयर और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा माने टॉपिक है जो मैं बताना चाहती हूँ कि सबको जान ले। देखिए, मैं बोल दिया, अगर तुमको लगता है कि तुम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अर्न कर लोगे, जैसे कि तुम कर सकते हो और बहुत सारे लोग कर भी रहा है, ठीक है, लेकिन इस अर्निंग के चक्कर में तुमका जो एकेडमिक है ना, एकेडमिक रिकॉर्ड, इसका स्कोरिंग जैसे कि रिड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये रिड्यूस हो रहा है, एकेडमिक की जो रिकॉर्ड है, यानी एकेडमिक जो चीज़ तुमको मार्क्स, जो भी मार्क्स तुम गेन कर रहे हो, उसका जो इंटेंसिटी वो रिड्यूस में आ रहा है, तो ये गलत होने की गलत हो सकता है, बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तुमको बहुत साइंस तुम ले नहीं पाओगे,
अभी तो साइंस नहीं है, अब तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर तुम वीक रह गया, माने तुम्हारे अंदर फिजिकल साइंस या फिर मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश, इफ़ यू आर फीलिंग्स मच मोर वीक, then definitely it will harass you in future. Okay, so that's the main things which I am telling. Okay, um, now come to the point, then what you will do. So definitely wake up in the very early mornings, goes on the मैंने बहुत जल्द से जल्द अपने आप को नींद से जगा लो। उसके बाद मॉर्निंग फिजिकल एक्टिविटी जो कुछ भी है उसको करो। बाहर नहीं जा सकते हो रनिंग के लिए तो घर के अंदर ही करो कुछ ना कुछ एक्टिविटी। उसके बाद अच्छी गुड हेल्थ मेंटेन करो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही गुड हेल्थ मेंटेन तुमको दिख जाएगा तो तुम्हारा जो हेल्थ है वो बहुत माने अच्छी फेज़ के अंदर है। उस टाइम तुम क्या करोगे, बहुत उसके बाद अगर नहा सकते हो सुबह के सुबह नहा लो, उसके बाद पढ़ाई में बैठ जाओ। उसके बाद नॉन स्टॉप कॉन्स्टिट्यूस माने सूरज जागने के से लेके सूरज जब बुझ नहीं जाते या फिर सूरज जब अस्त्र नहीं चल जाती है, ठीक है, सनसेट जब तक नहीं होती है उस टाइम तक पढ़ते रहना है, ठीक है। और इस पढ़ाई को माने कंटिन्यू के दौरान टोटली सोशल मीडिया को ऑफलाइन या फिर किसी भी दोस्त हो, ठीक है, किसी भी कोई भी हो उसको रिप्लाई शाम के बाद दे देना। सिंपल, दिन तो तुम्हारा पूरा रह ही जाएगा ना। और उसके बाद जब तुम ये रिप्लाई दोगे, शायद वो कुछ देर के लिए बुरा भी मान सकता है, लेकिन हाँ, मैं जब लेट रिप्लाई देता हूँ कोई बुरा नहीं मानता है, ठीक है, बिकॉज द कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज कनेक्टेड। ओके, सो मतलब जब भी तुम किसी दोस्तों को रिप्लाई दोगे, माने यंग एज के अंदर बहुत सारी ईगो रहती है, ठीक है, तो रिप्लाई देने के लिए कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो तुम रिप्लाई भी दे सकते हो। नाउ अब माने अभी जब शाम हुआ उसके बाद तुम सोशल मीडिया देख के तुरंत सोते मत जाना। अगर तुम सोशल मीडिया देखने के बाद तुरंत अगर सोने चले जाओगे तो वही चीज़ तुम्हारा ब्रेन के अंदर माने चलती रहे, माने कंटिन्यूसली वही रिफॉर्म करते रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है ब्रेन के अंदर वो बहुत गड़बड़ होने के चांस बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए कोशिश ये करना है कि उसके बाद भी जो तुम पढ़ चुके हो उसको ऑडिट, मैं ऑडिट बोलता हूँ, ठीक है, उसको तुम देख सकते हो कितना तुम्हारे अंदर स्टोर है, ठीक है, उसको तुम लिखते जाना, एक पेपर ले आना, उसके अंदर पूरा का पूरा जो चीज़ है वो लिखते चले जाना है, ठीक है। अगर तुम सही से लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छा, गुड है, लेकिन अगर नहीं पा रहे हो तो देखना कि तुम्हारा मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी फोकस किसी के माने किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ये सोशल मीडिया नहीं है तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ है तो उसको साइड में लगाओ और पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तो ये है। लेकिन ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया सबसे पहले जो जितना कम हो सकते ड्यूरिंग एकेडमिक लाइफ, माने जब एग्ज़ाम आ रही है, ठीक है, लास्ट की 1-2 महीने वेटिंग कर रहा है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम बोर्ड तुमको वेटिंग कर रहा है, लास्ट के 1-2 महीने है माने बाकी है, ठीक है, और उस टाइम के लिए तुमको धीरे धीरे तुम्हारा जो सोशल मीडिया का टाइम है वो धीरे धीरे रिड्यूस कर देना है, ठीक है। और रिड्यूस करते करते तुमको एक ऐसी फेज के अंदर खुद को लेके आना है, ठीक है, जहाँ पे तुम सोशल मीडिया लगभग जब लास्ट महीने आओगे तो पूरी की पूरी ऑफलाइन रहना, देखना पूरी की पूरी ऑफलाइन रहोगे। और सिर्फ एक दिन यानी संडे की टाइम तुम अपना सोशल मीडिया को ओपन करो और जो चीज़ तुमको लगता है कि तुम सोशल मीडिया से कुछ सीख सकते हो या फिर क्वेश्चन माने किसी को रिप्लाई वगैरह कुछ कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए तो तुम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट है अगर तुम एकेडमिक फील्ड के अंदर हो तो जितना हो सके, जितना कम हो सके सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए। अब आती है कि जो प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो, चाहे कि कॉम्पिटिटिव रिलेटेड, तो उस आदमी सोशल मीडिया को ज़्यादा फोकस नहीं करता है, ठीक है, वो हर एक चीज़ उसको मर्जी होती है, खाली टाइम मिल चुका है तो क्या करती है उस टाइम के अंदर उसको थोड़ी बहुत पोस्ट कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपना करियर सोशल मीडिया के अंदर बनाना चाहिए, वो नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम कंट्री को लीड करना चाहोगे तो सोशल मीडिया से लीड नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम इफ़ यू वांट टू लीड योर कंट्री इंडिया फ्रॉम योर ब्यूरोक्रेसी और एनी अदर लेफ लाइक बैंक, रेलवे और एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स, देन सोशल मीडिया से तो तुम नहीं होगे, ये एक पैशन वाला काम है, ठीक है।
पैशन वाला का मतलब लीड करना, ये सोशल मीडिया तो अगर तुम लगभग 10 साल इस यहाँ पे इनरोल कर दोगे ना, ठीक है, पब्लिकली, तो डेफिनेटली यू विल बी वायरल वन डे, इट्स अ फैक्ट, बिकॉज एल्गोरिदम्स आर वर्किंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी, माने सेम kind of algorithms are working if you are active in the social media platforms, no matters how much looks you goods looks you have, and how much talent you have, you will be definitely viral because of the algorithm. Algorithm will touch you, man, so that's the main reason. But if you want to lead your country, then definitely you should sometimes you should have give up from our social media like platform to continue your studies for our your better future, as well as if you want to lead our country. So that's the main reason why I'm saying the main topic, why I'm saying because you want to lead our country, at the same time you will not able to involve in social media. So that's the main reason I'm saying. I hope you understand that if you are a graduate person or master's level person, so I think you will be much more understand like me. So that's the thing was तो सोशल मीडिया को तुम यूज़ कर सकते हो, मेरा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अपना अपना चॉइस है, कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी बर्बादी, ये जो बड़ी बात है, अपनी बर्बादी को इनविटेशन मत दो, ठीक है। और एक यही बात है कि अपना एक टाइम सेट कर लो कि इसी टाइम के अंदर मैं सोशल मीडिया के अंदर इनरोल रहूँगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर तुम सोशल मीडिया के अंदर इनरोल रहोगे तो दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस अगर कहीं से तुमको मिलेगा वो सोशल मीडिया ही है, ठीक है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा माने मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती वगैरह के बाद जो डोपामिन सबसे बाद माने सेकंड वाला मिलता है वो रील स्क्रॉल। अगर किसी बंदे रील स्क्रॉल कर रहा है, इसका मतलब ही इज़ गेनिंग डोपामिन व्हिच इज़ मच मोर इफेक्टेड। okay, so he will not be able to gain any kind of things, knowledge, and definitely he will forget within 7 days, within 10 days. So that's the main reason. If you want to remember all kind of your syllabus, then definitely you have to move on with your offline form. So that's the main reason I am saying you should have select a time. उसी टाइम के अंदर तुम अपने आप को सोशल मीडिया के अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद तुम सोशल मीडिया में मत आना। अगर आओगे तो एग्ज़ाम की रिज़ल्ट के दिन मेरे ये बात बहुत याद आएगा, या फिर जो बंदे या फिर 5 साल बाद भी याद आ सकता है। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। जैसे कि मैंने सोशल मीडिया से मैंने सोचा था कि मैं इस तरीके का वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर मेरा एक टीचर है उन्होंने मुझे खुद और बोला कि तेरा जो काम है ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं अगर 10 बंदे को पूछूं जो लड़का की जो काम कर रहा है, ठीक है, वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना जो टाइम है, शेड्यूल है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से चलो, और उसको टाइम अगर तुमको मिल रहा है तो उस खाली टाइम को तुम दे सकते हो किसी के भलाई की अच्छाई के लिए, और यही है बस। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड said that you should have offline. Definitely is correct, because if I want to lead a country, so definitely I have to move on with offline from offline. So that's the main reason. He's from his eyesight he's great, and from my teacher's eyesight he's also correct. Okay, so that's the things मैंने ये बताया आके। मेरा इतना जो टाइम दिया इसको ध्यान से सुनना। अगर तुम लास्ट तक आए हो तो लाइक नहीं कर सकते हो, अपना मर्जी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं कोशिश है कि सोशल मीडिया के जितना हो सके अपना रिड्यूस कर दो, क्योंकि ज़िंदगी में क्लास 10th एक ही बार आती है। लेकिन हाँ, अगर तुम फेल करके अगले साल देना चाहते हो, ठीक है, मर्जी है, दे सकते हो, लेकिन एक बार जो है ना बहुत बेस्ट होगा। अगर तुम फेल कर चुके हो तो तुम्हारा जो दोस्त है वो तुमसे आगे निकल के जाएगा, जो तुम्हारे लिए एक अलग तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा जो तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता है। तो ठीक है, फिर I will meet with all of you in another topic which is much more needed and much more helpful for all of you.